गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। इसमें हमने कल देख लिया था कि कैसे इंक में से डाई को सेपरेट करते हैं वाया प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं कि मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। देखिए, मिल्क मतलब जो क्रीम है वो क्या है, फैटी तो है, मिल्क फैट्स बोलते हैं। अब उसको हमने सेपरेट करना है। अब एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन सी टेक्निक लगाएंगे, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उससे सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल है, तो वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, तो सेपरेट कैसे होंगे। इसलिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है वो हम नहीं लगा सकते। तो कौन सी टेक्निक लगेगी? तो देखिए, जो प्रोसेस हम इसमें लगाते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, जो लैब में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हम अपना जो भी हमें सेपरेट करना है, जो भी हमारा मिक्सचर है, उसको टेस्ट ट्यूब में पुट करते हैं और उस सेंट्रीफ्यूज में हम उसे रख देते हैं। वो सेंट्रीफ्यूज जो होती है वो रोटेट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे स्पिन करती है। अब देखिए, होता क्या है कि जिन पार्टिकल का साइज, जो चीज़ भारी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे टॉप पे। तो सेम यही दूध के केस में होता है, मिल्क में भी यही चीज़ होती है, यही प्रोसेस है कि हाई स्पीड पे उसको रोटेट करते हैं, तो जो मिल्क फैट है, जो कि हल्के लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवियर है जो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है। और मिल्क कैसा होता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क सच एज क्रीम, जो कि मिल्क फैट है, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें होता है कि एज द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो ये सब बातें मैंने बता दी हैं। अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, जिसको सेंट्रीफ्यूज भी बोल देते हैं, वो उसमें टेस्ट ट्यूब रखते हैं। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना सैंपल रखते हैं और ये जो मशीन है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करती है। तो ड्यू टू दिस रैपिड रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन centrifugal force acts on the mixture and the heavier particles settle at the bottom while the lighter particles stay at the top। तो जब इसको रोटेशन, जो ये टेस्ट ट्यूब रोटेट करवाता है सेंट्रीफ्यूज, इसमें क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिक्सचर पे लगता है, तो जो हैवियर पार्टिकल है वो तो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल है वो टॉप पे आ जाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। अब इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं। दिस टेक्निक कैन ओनली बी यूज टू सेपरेट एन इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। दिस टेक्निक कैन नॉट सेपरेट अ डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। ये टेक्निक तभी लगाएंगे जब जो सॉलिड है जिसको हमें अलग करना है वो इनसॉल्यूबल हो। अगर वो सॉल्यूबल होगा, यानी कि मिक्सचर एक तरह से होमोजीनियस होगा, तो उसमें हम ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें तो लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेयरीज में यूज़ होता है। तो जैसे मिल्क में से क्रीम को निकाला है, ऐसे ही बटर निकालते हैं क्रीम में से। इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। तो वॉशिंग मशीन में भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही चल रहा होता है। थैंक यू।